जय जिनेंद्र दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं राजस्थान के एक ऐसे पावन जैन तीर्थ की यात्रा पर जहां आस्था के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी मन को मोह लेती है। आज की हमारी यात्रा है श्री 1008 चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र की ओर। पहाड़ों के बीच बसा यह प्राचीन तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति और श्रद्धा का एक सुंदर केंद्र है। जैसे जैसे हम चमलेश्वर पार्श्वनाथ जी की ओर आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिल रही थी और तभी रास्ते में हमें दिखाई दी एक बेहद सुंदर नदी। चारों ओर हरियाली, शांत बहता हुआ पानी और प्रकृति का मनमोहक दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे हमारी यात्रा को प्रकृति ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया हो। यह दृश्य इतना सुंदर था कि हमने कुछ पल रुककर इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद किया। सच में जब तीर्थ यात्रा के रास्ते में प्रकृति के ऐसे सुंदर दर्शन हो जाएं, तो यात्रा का आनंद और भी बढ़ जाता है। चमलेश्वर पार्श्वनाथ जी की ओर जाते हुए हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं तलेटी में स्थित प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर जी के, जहां हमने दर्शन किए चौबीसी के और भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जी के। श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनास नदी के पावन तट पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो समुद्र के लेवल से 350 मीटर की ऊंचाई पर है। यह अतिशय क्षेत्र बिजोलिया पार्श्वनाथ जी से 60 किलोमीटर, केशवरायपाटन से 135 किलोमीटर तथा कोटा से वाया बिजोलिया पार्श्वनाथ होते हुए 150 किलोमीटर, जयपुर से वाया देवली, जहाजपुर स्वस्ति धाम खजूरी होते हुए 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी पर ऊपर जाने के लिए लगभग 350 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यदि आप अपनी कन्वेंस से आते हैं तो ऊपर पहुंचने के लिए सीमेंट की पक्की रोड बनी हुई है। दूर से ही हमें मंदिर जी के दर्शन होने लग जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुंदर, अत्यंत शुद्ध, पर्यावरण युक्त, अति मनोरम एवं सुरम्य होने से प्रत्येक धर्म प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ी के ऊपर यात्रियों के ठहरने के लिए विशाल धर्मशाला व भोजन के लिए भोजनशाला बनी हुई है। यहीं पर बने चैत्यालय में विशाल मनोहारी खड्गासन भगवान की 5 प्रतिमाओं के दर्शन भी होते हैं। बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार देवादिदेव 1008 भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के केवल ज्ञान एवं प्रथम समवशरण की रचना बिजोलिया क्षेत्र में हुई। उसके पश्चात देवादिदेव विहार कर चमलेश्वर की उत्तुंग पहाड़ी पर पधारे, जहां कुबेर ने स्वधर्म इंद्र के आदेशानुसार द्वितीय बार समवशरण की रचना की। अतः यह तीर्थ क्षेत्र साक्षात भगवान पार्श्वनाथ के चरण कमल एवं समवशरण से पवित्र हुआ। तभी से यह क्षेत्र जनमानस की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस तीर्थ से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार एक गाय पहाड़ी पर एक निश्चित समय पर अपना दूध गिराती थी। इस घटना को देखकर सेठ नथमल को स्वप्न में उस स्थान पर भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा होने का संकेत मिला। बाद में वहां से प्रतिमा प्राप्त होने पर उन्होंने वहां मंदिर जी का निर्माण करवाया। यह सहस्त्रकूट जिनालय भी भूगर्भ से प्राप्त हुआ था, जिसे यहाँ मंदिर जी में वेदी पर विराजमान किया गया। यहीं पर हमने दर्शन किए पंचमूर्ति मंदिर जी के, जहाँ पर विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ जी की 5 अति मनोहारी प्रतिमाएं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलिए अब हम चलते हैं मूल मंदिर जी की ओर, जहाँ पर विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ जी की मूल नायक प्रतिमा, जो कि
900 वर्ष प्राचीन है। भगवान पार्श्वनाथ जी की चंवला पत्थर से बनी इस प्रतिमा जी को ही चंवलेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी है। सच्चे मन और श्रद्धा से जो भी व्यक्ति पार्श्व प्रभु के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर दीपक जलाता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी चंवलेश्वर पार्श्वनाथ जी की सुंदर यात्रा। अगर आपको भी जैन तीर्थों की यात्रा, मंदिरों का इतिहास और ऐसे प्राकृतिक सुंदर दृश्य पसंद हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और अंत में भगवान पार्श्वनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना, हे प्रभु, हमारे जीवन में भी शांति, संयम और अहिंसा का प्रकाश बना रहे। जय जिनेंद्र।